दोस्तों आज हम बताएंगे आपको रामायण के बारे में जो छवि आदि पुरुष ने तोड़ कर रखी है, लेकिन नीतीश तिवारी बॉलीवुड के डूबते पत्थर को श्री राम लिखकर बचा सकते हैं। जहां राम और सीता के लिए इन्हें लिया जाना था, इनफैक्ट हनुमान के तौर पर जिन्हें कास्ट किया है उन्हें देखकर आप दंग रह जाओगे। जहां नीतीश ऑडियंस को खुश कर रहे हैं, वहीं मनोज ने ऑडियंस पर क्या इल्जाम लगाए वो आपको हम सुनाएंगे। क्यों बात नहीं हो रही इन डायलॉग्स की? इन डायलॉग्स में क्या है जो कमजोर है, क्या है जो वीक? लेकिन बॉलीवुड कहीं अपनी पुरानी गलतियां ना दोहरा दे, और अगर ऐसा हुआ तो देश की ये मूवी कहीं भारत की आखिरी रामायण तो नहीं होगी। आइए जानते हैं। राम इस नाम को देखते हुए ये छवि नजर आती है, पर ये सरलता और ये मुस्कान, क्या रणवीर इस छवि को अपने में डाल पाएंगे? पब्लिक की माने तो नहीं। नीतीश तिवारी रामायण रचने को तैयार है, पर रणवीर का भगवान राम बनना देखकर ही ये वीडियो वायरल हुआ। लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि जो गोमांस खाता है उसे भगवान राम कैसे माने। वहीं अपनी अगली फिल्म में देवी सीता का किरदार निभाने जा रही कंगना रणवीर की भगवान बनने की बात पर भड़की और कहा ये कैसा घोर कलयुग है। पर रणवीर में श्री राम की छवि ना देखने की एक वजह महेश बाबू और रामचरण है। RRR में जो रामचरण का राम अवतार लोगों ने देखा, एक पोल में 4 एक्टर्स के साथ लोगों ने रामचरण को ही भगवान राम बनने के लिए पोल किया, और दूसरा सबसे ज्यादा वोट था महेश बाबू का, जो बॉलीवुड में कदम रखने को तैयार नहीं है और कहते हैं कि बॉलीवुड उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। पर बॉलीवुड में भी सितारों की कमी कहाँ है, इसीलिए नीतीश ने रामायण की सबसे जरूरी कड़ी यानी सीता को भी बॉलीवुड इंडस्ट्री से ही चुना है। कुछ वक्त पहले आलिया और नीतीश तिवारी की मुलाकात हुई, अब इसे आलिया के देवी सीता बनने से जोड़ा जा रहा है। अब लोग कंफ्यूज हैं कि ये चॉइस सही है या गलत, क्योंकि आलिया ने इससे पहले कई ग्लैमरस किरदार किए हैं। वहीं दीपिका, जिनका नाम आलिया से पहले इस फिल्म के लिए जोड़ा गया था, उन्होंने भी शायद ग्लैमर के चलते इस फिल्म को खो दिया है, या फिर इसके पीछे महाभारत है, राजा मौली की 10 पार्ट में बनने वाली महाभारत, जिसके लिए शायद वो दीपिका पादुकोण को कास्ट करने वाले हैं। पर आलिया और दीपिका इन दोनों के मुकाबले देवी सीता के किरदार के लिए दोनों में से सही चुनाव साई पल्लवी होगी, क्योंकि उन्होंने अपने फिल्मी करियर के किरदार काफी सोच समझ के चुने हैं, जो खुद ग्लैमरस नहीं होते, उनकी कहानी होती है। और ये है रावण। पिछले हफ्ते तक ये खबरें आ रही थी कि यश रावण का चुनौती वाला किरदार निभाना चाहते हैं, लेकिन उनकी टीम फैंस के नाराज होने के डर से उसे रोक रही है। पर अब इस पे चुप्पी तोड़ते हुए यश ने कहा है, फैंस रूमर्स की परवाह ना करे, मैं कहीं नहीं जाने वाला। यानी बॉलीवुड में इनका डेब्यू तय हो चुका है। लेकिन यश से पहले नीतीश ने ऋतिक को रावण के रूप में चुना था, तो फिर ऋतिक का क्या हुआ? क्या आदि पुरुष की पिटाई देखकर ऋतिक ने अपने कदम पीछे ले लिए? नहीं, दरअसल ऋतिक के एक दोस्त की माने अब वो 2 साल में एक प्रोजेक्ट नहीं, हर साल में 2 प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं। और क्योंकि 2019 से लेकर अब तक यानी पिछले 5 सालों में नीतीश अपने ड्रीम प्रोजेक्ट रामायण की कास्ट तक नहीं कर चुके हैं, इसलिए ऋतिक ने और इंतजार करने की बजाय ये किरदार ही छोड़ दिया। अब रामायण के राम, सीता और लक्ष्मण कौन हो सकते हैं ये हमने जान लिया, पर रामायण में हनुमान जी का किरदार कौन निभाएगा? आदि पुरुष में हनुमान की कंट्रोवर्सी के बाद नीतीश के लिए ये फैसला लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन आदि पुरुष के डायलॉग्स और आने वाले हनुमान कौन होंगे ये जानने से पहले ये जानो, जो काम 250 करोड़ के VFX नहीं कर पाए, जो फ्री के AI ने कर दिया, इसी तरह AI ने रणवीर का चेहरा राम के रोल में लगा के दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ समय पहले राम की वायरल होने वाली ये तस्वीर भी AI की देन है। लेकिन मूवी के लिए नीतीश का प्लान कुछ अलग है। जहां नीतीश मूवी में 4 चांद लगाने 7 बार ऑस्कर जीती VFX की कंपनी को हायर कर चुके हैं। और भाई लोग, एक रिपोर्ट के हिसाब से तो ये भी सामने आया है, इस मूवी के लिए दुनिया भर के आर्टिस्ट और स्टंट टीम आने वाली है, जिसकी शूटिंग 2023 में शुरू हो जाएगी। मगर इस मूवी को शायद लोग 2 से 3 साल तक नहीं देख पाएंगे। उसी की एक्साइटमेंट में लोगों ने कुछ पोस्टर्स खुद ही तैयार कर लिए। आज हिंदुस्तान में राइटर्स की भरमार है, लेकिन बात मैथोलॉजी पर जाती है तो वाल्मीकि और वेद व्यास ही सामने आते हैं। तो फिर रामायण को लिखे तो लिखे कौन? बॉलीवुड ने इससे पहले भी पौराणिक कथाओं को हाथ लगाया है,
जहाँ कई मूवीज हिट गई तो बाकी सब फ्लॉप। हाँ, हम जोधा अकबर लिखने वाले हैदर अली को ले सकते हैं, या फिर 2005 में आने वाली हनुमान मूवी शांतनु गणेश रोड़े को ले सकते हैं। और अगर इन्हें भर भर के ऑडियंस चाहिए तो आंख बंद करके गुलजार या जावेद अख्तर को काम सौंप दो, क्योंकि आदि पुरुष की आधी कंट्रोवर्सी तो उसके डायलॉग्स की वजह से ही हुई है। इन सब के चलते मूवी बैन ही होने वाली थी, लेकिन मूवी के मेकर्स ने डायलॉग्स बदल के मूवी को फिर से रिलीज किया। पर अब भी क्या ऑडियंस इन डायलॉग्स से संतुष्ट हुई है? देखो यार, जो हो गया उसे नहीं बदला जा सकता। जिसके बारे में जब मनोज को 4 बातें सुनाई गई तो मनोज ने गलती मानने की बजाय लोगों पर ये इल्जाम डाला कि वो सिर्फ 3 घंटों में 3 डायलॉग्स पर ही ध्यान क्यों दे रहे हैं। इस चीज पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने ट्वीट तक कर डाला। और सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों को आदि पुरुष के म्यूजिक से भी असंतुष्टि रही है, जिसके लिए नीतीश तिवारी को अपने सारे कदम फूंक फूंक कर रखने होंगे। लेकिन जहां AR रहमान, तो आपको परेशानी की कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने जोधा अकबर का म्यूजिक भी लोगों को काफी अच्छी तरीके से पेश किया था। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरान। इसके अलावा बॉलीवुड में आज प्रीतम, अमित तिवारी और सचेत परंपरा जैसे बड़े नाम भी सामने आते हैं। यानी म्यूजिक एल्बम है तो मूवी भी है। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल और मैथोलॉजिकल मूवीज की बात करें तो सामने आती है आशुतोष गोरीकर की मूवी, जिसमें इन दोनों मूवीज ने जनता को काफी परेशान किया, क्योंकि ना सिर्फ मूवी में कास्टिंग की प्रॉब्लम थी, पर उसके साथ हिस्ट्री में भी छेड़खानी की गई थी। जैसे पार्वती देवी असल में साहू महाराज की दत्तक पुत्री थी, ना कि छोटे घराने की लड़की। वहीं मोहन जोदारो की बात करें तो मूवी को चटपटा बनाने के लिए लोगों के कपड़े और फ्लाइंग मगरमच्छ जैसे सीन्स को दोहराया, जो कि हिस्ट्री के खिलाफ था। और यही हाल आदि पुरुष का हुआ। लेकिन ऐसी भी कुछ मूवीज हैं जिन्हें पहले बैन कर ट्रोल करने की मांग की गई थी, बाद में मेकर्स ने अच्छे आउटपुट्स देके सबका मुंह बंद कर दिया। अगर इन सब चीजों का नीतीश तिवारी ध्यान रखे तो वो एक बेहतर रामायण बना सकते हैं। अब देखना ये होगा कि 750 करोड़ का अंदाजा लगाने वाली ये रामायण क्या पुराने मैथोलॉजिकल मूवी को टक्कर देगी, क्योंकि आदि पुरुष से 100 गुना कम यानी 5 करोड़ में बनाई गई मूवी थुम्बड़ मूवी की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। भले ही ये मूवी एक मैथोलॉजिकल फिक्शन है, पर ये किसी को भी शुरू से अंत तक डिसअपॉइंट होने का मौका नहीं देती। कास्टिंग, स्टोरी, डायलॉग्स, स्ट्रीम प्ले, विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और लोगों को कहीं से भी नुक्स निकालने की कोई जगह नहीं छोड़ी है। बिल्कुल सेम कहानी है कंटारा की, जिसका बजट सिर्फ 16 करोड़ था, पर उसने लोगों को थिएटर में खड़े होकर ताली बजाने के लिए इतना मजबूर किया कि इस मूवी ने अपने बजट से लगभग 25 गुना यानी 400 से 500 करोड़ का बिजनेस करवा लिया। तो क्या ये अब 750 करोड़ का रामायण गलतियों का पहाड़ तोड़ सकेगी? क्योंकि आज आदि पुरुष का बॉक्स ऑफिस उनकी गलतियों की वजह से नीचे गिरता जा रहा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए नीतीश को उन सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए जो आदि पुरुष में हुई हैं। शायद इसीलिए कि उन्हें हनुमान किसे बनाना है इसी पे सोच विचार कर रहे हैं। लोगों की माने तो सबसे बेस्ट हनुमान फिल्म इंडस्ट्री में जूनियर NTR हो सकते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि जो जैसा है वो वैसा ही दिखाया जाए और लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाए। जहां नीतीश के आगे रामानंद सागर की रामायण का भी उदाहरण है, जिसका आधा हिस्सा भी ऑडियंस के लिए काफी है। पर अगर आपको आदि पुरुष की गलतियों के बारे में जानना है तो क्लिक करिए इस आई बटन पर, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।